आज का जो हमारा वीडियो है या कह लीजिए आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कपलिंग स्कीम्स। दिस इज कपलिंग की बात करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है कि नहीं। कपलिंग में मतलब देखो, हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। हम अब बात कर रहे हैं एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे अब। और उस मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जरूर है, लेकिन इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम में, वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स का होगा? सिर्फ जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन लेंगे हम। तो अब इसमें कपलिंग का मतलब क्या है? देखो क्या है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा था उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक स्पिन ऑर्बिटल। वेक्टर मॉडल में दो आ गए हैं आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, लेट अस सपोज, समझते हैं टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक का मान लीजिए ये मान लेता हूं, और दूसरे का ये। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा ऑर्बिटल L1 है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 है, और दूसरे के लिए L2 है और स्पिन कितना है आपका S2 है। अब क्या है हमारे पास? कपलिंग, मतलब किस तरीके से कंबाइन करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है हमारे पास कि सबके एंगुलर मोमेंटम आपस में कंबाइन कर जाएं, जैसे L L L L कंबाइन कर जाएं बेटा, ठीक है कि नहीं है। और एक नेट रिजल्टेंट L बना लें, रिजल्टेंट एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हमने किया था। ऐसे ही सबके S S S कंबाइन करके एक क्या बना ले बेटा, S बना ले। समझ गए? सबके पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाए, वेक्टर सम, वो वेक्टर का अपना रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो हमें क्या बना दे बेटा, कैपिटल L दे दें। या एक तरीका क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्पिन सबके कंबाइन कर जाए, S बन जाए, एंड देन ये दोनों कंबाइन कर जाए, और कंबाइन करके क्या बनाए बेटा, J। याद है ना, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, J स्टार होता है। तो यानी L और S आपस में एटम के लिए कपल कर जाएं। इलेक्ट्रॉन का L S कप ना करके सारे इलेक्ट्रॉन्स के L इंडिविजुअली कपल हों, S अलग से कपल हो जाएं, और वो मिलकर क्या बनाए बेटा, L और L बना दें, और L और S ऐड होकर क्या बनाएं, Z बनाएं। एक तरीका ये हो सकता था, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बेटा, जो मेरे आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला भी हूं, दिस इज कॉल्ड LS कपलिंग। कि भाई पहले L और S बनेंगे और फिर वो आपस में कपल होकर क्या बनाएंगे बेटा, J बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड LS कपलिंग। अच्छा, एक तरीका और क्या हो सकता है, जैसे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के L और S आपस में कंबाइन कर जाएं। जैसे मान लीजिए L और S कंबाइन करके स्मॉल J बना लें, J1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, फिर इसका कंबाइन कर जाएं, क्या बना लें बेटा, J स्टार बन गया। और अब ये J और J इकट्ठे होकर ये आपस में कंबाइन करके एटम का J बनाए, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से बने। अल्टीमेटली हमने बनाना क्या है, मैंने अभी बोला कि हमें कैलकुलेट तो क्या करना है, मैंने आपको बताया टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है पूरे एटम का। लेकिन वो कैलकुलेट करने के तरीके हो सकते हैं। अब इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का एक नेट एंगुलर मोमेंटम बने, पहले उसका L और S कंबाइन करके एंगुलर मोमेंटम बना दे, दूसरे इलेक्ट्रॉन का L और S कंबाइन करके उसका एंगुलर मोमेंटम बना दे बेटा, एंड देन ये दोनों कंबाइन करके मेरे लिए क्या बना दे, J बना दे। तो ये वाली जो कपलिंग होगी बेटा, जिसे हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, दिस इज फिर क्या कहलाएगा आपका, J कपलिंग। कि भाई एटम में कौन कंबाइन कर रहा है, पूरे एटम में तो J और J बन के वो कंबाइन करके नेट क्या बना रहा है बेटा, J, ठीक है ना। ओके, L L L आपस में कंबाइन कर रहे हैं, L L आपस में कंबाइन करके कैपिटल L बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड L L कम, ठीक है ना, L L कपलिंग कह देंगे इसको। S S कंबाइन करके कैपिटल S बना रहे हैं, ये क्या बना है, कहलाएगा आपका S S कपलिंग कहलाएगा। लेकिन ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब एटम के लिए तो ये हो गया हमारे पास, और L और S का मेन तो फिर दो हो गए हमारे पास, एक LS कपलिंग मेनली, और एक क्या होगी बेटा, JJ कपलिंग होगी। तो मैं आज जो शुरुआत कर रहा हूँ LS कपलिंग
पिछली बार की तरह से स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मैंने कहा था बड़ा आर्टिकल है बेटा, आराम से समझना है, ठीक है कि नहीं है। आज के वीडियो में भी चलेगा, कल के वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे हम इसी को, ठीक है। पर मेरे ख्याल में आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कपलिंग का मतलब क्या है, अल्टीमेटली हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो बेटा, पहला हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी LS कपलिंग। दिस इज LS कपलिंग। और ये स्टडी किसने की थी बेटा, रसल एंड सेंडर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने की थी इसको, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रसल सेंडर RS कपलिंग भी कहा जाता है। वेरी नॉट कॉमनली नोन, कॉमनली इट इज LS के नाम से ही जाना जाता है। हम चाहते भी हैं कि आप LS के नाम से जानो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब देख के कि एक L बनाना है, एक S बनाना है, फिर कंबाइन करवाना है। इससे तो फिर समझ में नहीं आएगा R कहाँ से आ गया है, S तो चलो फिर भी स्पिन समझ में आ जाएगा, R तो कुछ है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, तो ये तो साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कस किया था उनके नाम पर है ये LS कपलिंग हो गया बेटा, ठीक है। मेनली हमने कहा कि बेटा ये जो इस टाइप की जो कपलिंग है, इट मेनली टेक प्लेस इन केस ऑफ लाइट एटम्स। मैंने देखो फिर समझे, अब मान लीजिए क्या है हमारे पास कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हमारे पास, फिर से लेट अस टेक एन एग्जांपल हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वी विल स्टार्ट विद द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, दोनों के S आपस में कंबाइन करेंगे, L आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझे हम इसको, ये मान लीजिए एक इसका क्या हो गया हमारे पास L1 है, मैंने कहा, ठीक है। और एक मान लीजिए हमारे पास क्या है इसका, थोड़ा सा और मैं इसको 1 मिनट, अब हमारे पास क्या है, एक ये हेल्प, सीधा ही ले लेते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या हो गया आपका L2, ये दोनों मान लीजिए कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों कंबाइन करके अगर इनका मैं रिजल्टेंट बनाना चाहूँ बेटा पैरेललोग्राम से, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आ जाएगा, ये क्या आ गया, L आ गया। जो मैं कह रहा था आपको कि दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे बेटा, L बनाएंगे। और होता क्या है, याद है ना, ये क्या करते हैं, अब L1 L2 इस रिजल्टेंट के चारों तरफ क्या करेंगे बेटा, प्रीसेस करेंगे। ये यूं चलना स्टार्ट करेगा, तो ये यूं चलना स्टार्ट कर देगा, सो दैट इनके बीच का एंगल क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। ये बिल्कुल इस एंड पर पहुंचेगा, तो ये इस एंड पर पहुंच जाएगा हमारे पास। अगर मैं बात करूं इसकी कि ये L2 डैश यहाँ पर पहुंचा इस एंड पर, तो L1 डैश यहाँ अपोजिट आ चुका था, ताकि इनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहे बेटा, सेम रहे। और ये वापस जब यूं जाएगा तो ये वापस यहां से यूं चला जाएगा, बताया था ना। L1 L2 क्या करेंगे, कंबाइन करके L बनाएंगे, और L1 L2 L के चारों तरफ प्रीसेस करेंगे। याद है, प्रीसेशन मोशन हो गया बेटा। एक तो ये इस तरीके का हो गया हमारे पास, ये तो हो गया आपका ओके। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं S की। मान लो इसका ये S1 स्टार है, ये S2 स्टार है बेटा। ये दोनों भी कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मान लीजिए रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम से बनेगा इनका रिजल्टेंट, इट विल बी द रिजल्टेंट बेटा, ये पैरेललोग्राम होगा। और ये क्या होगा, S स्टार। L1 L2 कंबाइन करके L बनाते हैं, S1 S2 कंबाइन करके S बनाते हैं, और ये S1 S2 अपने रिजल्टेंट के चारों तरफ प्रीसेस करेंगे, ठीक है ना। और किस ढंग से प्रीसेस करेंगे, हम अगर हम देखें इनको, ठीक है ना, इस तरीके से प्रीसेस करेंगे बेटा। अगर ये यूं चल रहा है तो ये वाला इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देगा, ताकि इनके बीच का जो ये एंगल है ये क्या रहे बेटा, फिक्स रहे। ये देखिएगा, ये यूं करता हुआ ये यहाँ आएगा, तो ये उस वक्त यहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना।
तो जैसे हमारे पास ये हो गया, ये S2 वाली S1 वाली लाइन ये हुई, तो उस वक्त S2 वाली लाइन ये हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो ये वापस घूम कर जाएगा, तो ये वापस घूम कर इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे बेटा। तो अब क्या हुआ, L1 L2 ने मिलकर क्या बनाया, L बना दिया। S1 S2 ने मिलकर क्या बना दिया बेटा, S बना दिया। फिर मैं बोल रहा हूँ L1 L2, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं L के सराउंडिंग्स में, और S1 S2 प्रोसेस कर रहे हैं S के। और अब इस L और S मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, J बनाएंगे। तो ये S है, दो वेक्टर हैं समझ लो, ये वाला वेक्टर हो गया हमारे पास, इसके पैरेलल बना दूं यहाँ पे, ये इसके पैरेलल होगा बेटा, और ये इसके पैरेलल होगा। ये लाइन किसके पैरेलल है, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, थोड़ा देख लें। ये इस L के पैरेलल आएगी बेटा, ठीक है, और ये S के पैरेलल आएगी, ताकि पैरेललोग्राम बन जाए। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा मेरा, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा, दिस विल बी ऑफ, ये देखो बेटा, ये बन गया, और ये क्या आ गया आपका, J आ गया। तो L और S ने मिलकर क्या बना दिया, J। दिस इज, क्योंकि L और S कपल हो गए हैं, और किस ढंग, और हर एक वेक्टर क्या करता है, अपने रिजल्टेंट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और आप इसको यूं समझ सकते हैं, सन, ये J मेरा मेन सिस्टम हो गया, एक बार पहले बना J। तो ये क्या होगा बेटा, अब J L और S इसके दोनों जब प्रोसेस करेंगे, L पूरा का पूरा यूं प्रोसेस करेगा इसके चारों तरफ। ये कौन प्रोसेस कर रहा है बेटा, L प्रोसेस कर रहा है, और ऐसे S भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो यहाँ ये तो नीचे नीचे ये S प्रोसेस कर रहा है बेटा हमारे पास। बोलो ठीक है कि नहीं, आते की बातें, ओके। तो अब यूँ समझो, ये J मेरा सन हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट है पूरा। ये मतलब अर्थ है, कोई अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। और ये जो छोटे वेक्टर्स हैं, इनको मून समझ लो। ये मून क्या है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको सन से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपना मून जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, बस उसके चारों तरफ चक्कर लगा देंगे। अर्थ एज ए होल अब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो आप ये समझो, एज ए होल ये जो L है ना, ये किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है बेटा, चक्कर नहीं लगा रहा है, ये ऑर्डिनरी चक्कर नहीं है। कौन सा मोशन है, प्रीसेशन वाला मोशन है, बार बार हर लेक्चर में यूज हो रहा है, प्रीसेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर एक साथ इस डायग्राम को देखो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या डायग्राम बना दिया है, बट आपको अगर मैंने स्टेप वाइज समझाया तो इट इज ए वेरी सिंपल डायग्राम बेटा। हमने कहा L1, सीधी सीधी सी बात मैं करूँ, हमारे पास स्टेप 1 की बात करें, हमारे पास L1 स्टार एंड L2 स्टार combines to form L star, ठीक है ना, and such that L1 star and L2 star precess about L, ठीक है। सिमिलरली बेटा S1 स्टार एंड S2 स्टार, अगर नंबर ऑफ एटम्स है तो नंबर ऑफ एटम्स मिलके L बना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके वो बना देंगे, अगर 2 से ज़्यादा भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो, ओके। ये कंबाइन टू फॉर्म S स्टार सच दैट, क्या बताया मैंने बेटा, S1 स्टार एंड S2 स्टार प्रीसेस अबाउट S स्टार बेटे। और तीसरा स्टेप क्या हुआ है, ये बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया। और अब L और S कंबाइन करके क्या बना रहे हैं बेटा, फाइनली जो ये दे आर गेट कपल्ड टुगेदर, ठीक है ना। फाइनली L स्टार एंड S स्टार कपल्ड, कंबाइन कर लो, कपल्ड इसलिए क्योंकि कपलिंग वर्ड चल रहा था, इसलिए बस कपल्ड टुगेदर to form total angular momentum, J स्टार, ठीक है कि नहीं। तो ये तो मतलब आपको पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय LS कपलिंग, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 9 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आप बस यहीं तक ये डायग्राम बनाएंगे और यहाँ तक लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LS कपलिंग।
ठीक है, ये तो एलएस कपलिंग का मीनिंग है। उसके बाद वो कहता है कि नाउ कैलकुलेट द इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग। वो कहता है कि कैलकुलेट द इंटरेक्शन एनर्जी in LS coupling. So now let us start expression derivation for interaction energy in LS coupling. इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर मैं आपको लास्ट आर्टिकल में लेकर चलूं जहां मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ाई थी, तो वहां पर हमने कैलकुलेट किया था कि भाई फॉर सिंगल, उस दिन तो एक इलेक्ट्रॉन लिया था हमने, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एनर्जी आई थी बिल्कुल लास्ट में, जिसका हमने निकाला था बेटा गामा फैक्टर। अल्टीमेटली फिर इसकी वैल्यू भी निकाल रहे थे, याद करो आप, अलग अलग उसके लिए जब एग्जांपल लिया था हमने, पी के लिए, डी के लिए, ओके। तो ये आया था बेटा ए डैश एंड दिस इज जे स्टार का स्क्वायर माइनस एक इलेक्ट्रॉन के लिए एल माइनस एस। उसमें तो ऑप्शन ही नहीं थी ना, उसमें तो एल और एस कंबाइन करके क्या बना रहे थे बेटा, जे एक इलेक्ट्रॉन में तो ऑप्शन ही नहीं होगी, ओके। वो तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे बस। अपॉन आया था 2, वेर अगर ए डैश आप देखो जिस दिन हमने डिराइव किया था बेटा, इट कम्स आउट टू बी आर अल्फा स्क्वायर। आर वाज रिडबर्ग्स कांस्टेंट बताया था मैंने, अल्फा हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहा था, जेड की पावर 4 अपॉन एन क्यूब। आपको ध्यान भी आएगा, मैंने कहा था कि भाई पी और डी अलग अलग बात कर रहे हैं तो ए अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल जाता है। और ये आया था बेटा एल इंटू एल 1/2 और इट इज एल प्लस 1 आया था, ठीक है। ये वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी बेटा। जे डैश क्या था, एल स्टार और एस स्टार का रिजल्टेंट था, तो हम इसको यूं भी लिख सकते थे बेटा, जे स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्टार ए स्क्वायर पैरेललोग्राम के लॉ के हिसाब से बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड एस। तो मैंने कहा था हम यूं ही लिख देते हैं सीधा, ताकि ध्यान रहे बेटा। ये क्या लगाया, पैरेललोग्राम लॉ वाला रूल लगाया है, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का लगाया हमने। तो यहाँ से देखो मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आ गया मेरे पास, ये मान लो 1a कह देते हैं, इसको 1b कह देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी बाद में। तो जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर, बेटा ये आ गया ना, देखो तीनों, और एक होती है 2 इजिकल टू 2 आएगा ना, और 2 को भी नीचे ले जाओ तो देखो इसकी वैल्यू आ गई एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार, एंगल बिटवीन एल एंड एस को लिखते हैं हम ऐसे, 1c मान लेते हैं इसको इक्वेशन को। पुटिंग इन 1a तो क्या आ जाएगा बेटा, गामा, इसको हमने गामा फैक्टर कहा था, दिस एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एस स्टार, ये आ गया। नाउ सी, बताओ यहां तक तो ठीक है ना, ये तो वही पिछली बार वाला ही लेक्चर है हमारे पास। अब क्या होगा हमारे पास, अगर मान लीजिए मेरे पास देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, अभी मैं जैसे मैं पिछली स्लाइड में एग्जांपल दे रहा था, मेरे पास क्या होंगे, 4 एंगुलर मोमेंटम होंगे। एंगुलर मोमेंटम्स कौन से हो जाएंगे, फॉर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 एंगुलर मोमेंटम होंगे, 4 एंगुलर मोमेंटम होंगे। कौन कौन से, L1 स्टार बेटा पहले का, ये देखो 2 तो पहले के हो गए, एक ऑर्बिटल बेटा एक स्पिन, दूसरे का भी L2 स्टार और S2 स्टार होगा, ठीक है। और इनके अंदर अगर आप बात करो बेटा, तो देयर विल बी 6 पॉसिबल, इन 4 के बीच में 2-2 के इंटरेक्शन बनाओ तो 6 पेयर बन जाएंगे, शायद परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की तरह हेल्प से आप लोग, ये मैं बना के दिखा देता हूँ। देयर विल बी 6 पॉसिबल इंटरेक्शंस, 6 पॉसिबल इंटरेक्शंस। कौन कौन सी होंगी, देखो बेटा हमारे पास, पहली तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कैपिटल एल बनाना है, तो पहला इंटरेक्शन हुआ L1 स्टार की इंटरेक्शन किसके साथ बेटा, L2 स्टार के साथ,
फर्स्ट इंटरेक्शन ये हो सकती है। क्या बन जाएगा, कैपिटल एल बन जाएगा S1 स्टार विद S2 स्टार, कैपिटल एस बन जाएगा। तीसरा L1 और S1, मैंने कहा था इसकी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते आप कि बिल्कुल नहीं होगी। L1 का S1 के साथ आपस में इंटरेक्शन कर लें, स्मॉल j बना लें, ठीक है कि नहीं है। 4 L1 ना क्या बनेगा बेटा, L2 स्टार विद S2 स्टार, J2 बना दे जो कि JJ कपलिंग में आएगा, ठीक है ना। तो यानी देखो L1 L2 मिलकर L बनाएंगे, S1 S2 S बनाएंगे। तो ये वाली जो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा LS कपलिंग, इसमें नंबर 1 और 2 वाली जो है इट विल डोमिनेट ओवर 3 एंड 4। जो अगला आर्टिकल होगा JJ कपलिंग, LS मिलकर क्या बनता है J1, L2 S2 मिलकर क्या बनेगा बेटा J2 बनेगा। तो उसके अंदर नंबर 3 और 4 जो होगी अगले आर्टिकल की बता रहा हूँ वो डोमिनेट करेगी 1 और 2 के ऊपर। लेकिन फिलहाल एक बार सारी लिख लेते हैं। नंबर 5 L1 S2 से कंबाइन कर जाए, पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं मैं कौन कौन सी हो सकती हैं। और छठी क्या हो सकती है, L2 S1 से कंबाइन हो जाए, ठीक है बेटा। अब देखो जरा लास्ट वाली देखते हैं, L1 S2 के साथ कंबाइन कर जाए, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है बेटा ये, ठीक है। ऐसे ही L2 और S2 कंबाइन कर जाएं, एक का ऑर्बिटल दूसरे के स्पिन के साथ कंबाइन करें, इसकी जो होती है ये दीज टू आर नेग्लिजिबल, इनकी वजह से जो एनर्जी में डिफरेंस आता है वो, मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ बेटा, मतलब एक तो होता है ना नेग्लिजिबल और एक जीरो पॉसिबिलिटी, फर्क है दोनों में। एक तो जीरो और एक टेंड्स टू जीरो जो कहते हो आप मैथ की वजह में, वही बात है हमारे पास। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं है होगा, ठीक है, पर फिर भी इनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में वो अफेक्ट करती हैं, तो इतना तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम अब 6 में से 4 टर्म्स की बात करेंगे, और 4 में भी बेटा LS कपलिंग में क्या होगा मैं बता चुका हूँ, पहले L बनना चाहिए और S, तो वो पहले में बनेगा और दूसरे में, इसलिए इन LS कपलिंग क्या होगा, आपकी जो इंटरेक्शन 1 और 2 है बेटा वो डोमिनेट्स करेगी 3 और 4 पे। इंटरेक्शन 1 and 2 dominates over 3 and 4। थोड़ा सा नोट कर लें क्योंकि JJ कपलिंग में बहुत सारा मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद करेंगे कुछ क्वेश्चन, देखो उसमें ये सब स्टेप क्यों चलेंगे सारे, यहाँ तक सब कुछ सेम चलेगा, पर इस लाइन में चेंज होगा। JJ में क्या होगा, अब ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी 3 4 डोमिनेट्स ओवर 1 2, बाकी सब कुछ जैसे यहाँ तक कोई आर्टिकल में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम समझते हुए चलें तो सही रहेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, इन 4 इंटरेक्शंस की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बेटा, इन 4 इंटरेक्शंस की वजह से, ओके। तो नाउ देयर इंटरेक्शन एनर्जीज आर, तो देखो पहली इंटरेक्शन की, नाउ इंटरेक्शन एनर्जीज आर पहले की, एक बार फिर देखो क्या है मेरे पास बेटा, यहाँ देखो फार्मूला क्या है, ये थी इंटरेक्शन एनर्जी जिसको हमने गामा से डिनोट किया था, गामा फैक्टर ए, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये कांस्टेंट क्या होगा, आप देखो बेटा एल के साथ साथ चेंज हो रहा है, यानी फर्स्ट में एल अलग है, सेकंड में एल जो भी होगा हमारे पास, ठीक है ना। इन सब के अंदर जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती चली जाएंगी, आप देखेंगे तो, ओके। तो अब क्या आएगा, आप देखो मेरे पास मैं लिख रहा हूँ ए एल स्टार एस स्टार, ये तो किसके बीच में, जब मैंने बताया था ना बेटा ये तो क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन का था, उसमें एल और एस थे बस। यहाँ पर अब जैसे एल और एस थे तो एल और एस आ गए, जैसे यहाँ पे लोग तो क्या आ जाएगा L1 L2 आ जाएगा, सेकंड में S1 S2 आ जाएगा, थर्ड में L1 S1 आ जाएगा, फोर्थ में L2, मतलब ये समझ में आएगी ना, ये रिजिड नहीं होता ना कि सर इसमें एल और एस था तो इसमें तो खाली एल एल है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो ओनली स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन था, तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक स्पिन और एक ऑर्बिट, तो एल और एस आ गया था। तो जो दो एंगुलर मोमेंटम आप ले रहे हो वो फैक्टर यहाँ पे लिखो, जैसे मान लो पहला लिखूंगा मैं, अब क्या लिखूंगा, A1 मान लूंगा मैं इसको, दिस इज बेटा L1 L2 कोस ऑफ L1 L2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो दिस इज गामा 1 मान लेते हैं फर्स्ट टर्म के लिए बेटा, सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं, इट इज A1 मान लेते हैं, ओके। और वहां पर क्या था, L1 स्टार L2 स्टार कोस ऑफ
L1 स्टार L2 स्टार, ठीक है, फर्स्ट टर्म की इंटरेक्शन एनर्जी। सेकंड टर्म की इंटरेक्शन एनर्जी पर चलो, सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा S1 S2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएंगे बस S1 S2 आ जाएंगे हमारे पास बेटा। तो ये आ जाएगा देखो, दिस इज विल बी गामा टू A2 मान लो बेटा, दिस इज S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ एंगल S1 स्टार एंड S2 स्टार। थर्ड टर्म फोर्थ, थर्ड और फोर्थ तक लिखेंगे हम थर्ड टर्म, क्योंकि हमने वो तो नेग्लेक्ट ही कर दिए बेटा, कौन सी वाली फिफ्थ सिक्स टर्म तो हमने क्या कर दिए बेटा, नेग्लेक्ट कर दिए ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास A3, हाँ जी, हमें एक बार देख लेता हूँ, थर्ड में क्या है L1 और S1 आएगा, और फोर्थ में क्या आ जाएगा L2 और S2 आ जाएगा। तो इकट्ठे लिख लेता हूँ बेटा मैं, ये क्या आगे देखो A3 L1 स्टार S1 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार और S1 आएगा बेटा। L1 और S1 स्टार, और बेटा फोर्थ इंटरेक्शन एनर्जी टर्म क्या आ गई A4 जी L2 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार। ये चार टर्म आएंगे मेरे पास जो हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। नाउ सी, मैं अभी कह रहा था L1 L2 जो हैं दे प्रीसेस, एक बार डायग्राम पे लेके चलो, मैं एक बार चारों एंगल्स का डिस्कस कर लेता हूँ एक साथ ही, क्योंकि देखो L1 L2 जो है बेटा दे प्रीसेस अराउंड L, सो दैट इनके बीच का जो एंगल होगा बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ना, क्योंकि मैंने बताया था ये यूं घूमते हैं, वीडियो की तरफ देखें एक बार, ये यूं घूमते हैं, एक यूं घूमेगा दूसरा, मतलब इनके बीच का एंगल तो कभी चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली S1 S2 के बीच का जो एंगल है दे प्रीसेस, एक यूं चलेगा, मैंने कहा था एक यूं जा रहा है दूसरा यूं जा रहा है बेटा, बोलो है कि नहीं इस तरीके से। तो हमेशा इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी कि हम क्या कह रहे हैं आपके पास कि L1 स्टार एंड L2 स्टार प्रीसेस रैपिडली अराउंड किसके बेटा, L स्टार के अराउंड रैपिडली, ठीक है ना। और L स्टार है, L स्टार के इन दोनों का रिजल्टेंट है, मैं बता चुका हूं, एंड विच इज फिक्स्ड, इनवेरिएंट कहते हैं हम, इनवेरिएंट फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इनके बीच का जो एंगल है वो, हेंस एंगल बिटवीन L1 स्टार एंड L2 स्टार इज कांस्टेंट। क्यों भाई, एंगल चेंज नहीं होगा ना बेटा हमारे पास, फिर से वही रूल लगा लो, क्या लगा लोगे आप, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दूं मैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, L जो होगा, या इसको हम कोसाइन लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज, मैं एक में लिख देता हूँ फिर दूसरा सीधा लिख लेंगे, जैसे L स्टार इट इज बेटा L1 स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर प्लस 2L1 स्टार L2 स्टार, और इसमें कोस ऑफ एंगल बिटवीन L1 स्टार एंड L2 स्टार। कई लोग इसे क्या बोलते हैं, कोसाइन लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि कोस यूज हो रहा है ना इसमें, बहुत सारे लोग इसको कोसाइन लॉ भी बोलते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा देखो हमारे पास, इसको स्पेस करना लो नीचे, हाँ ठीक है बेटा। अब क्या होगा, यहाँ से कोस निकालना, आपको क्या निकालना है, यहाँ से कोस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कोस की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, कोस L1 स्टार L2 स्टार इट इज L स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार, ठीक है। नंबर डाल देते हैं, चलिए 3, इन सबको इकट्ठा डाल लेते हैं, इसको नंबर 3 पूरे को मान लेते हैं, 3 1 3 2 कर लेंगे बाद में, और इसको नंबर 4 कर देते हैं। सिमिलरली अगर कोस ऑफ आप किसके बीच के निकालोगे, S1 और S2, वो भी तो फिक्स है, वो S के चारों तरफ प्रीसेस करते हैं, ठीक है ना, सच दैट उनका बीच का एंगल ऑलवेज रिमेन्स, क्योंकि S भी फिक्स है। तो क्या हो गया देखो बेटा, ये आ जाएगा S स्टार, यहाँ से देखो इनका रिजल्टेंट माइनस
S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार। ये तो बात हुई कि L1 L2 के बीच का एंगल फिक्स है, S1 S2 के बीच का एंगल फिक्स है। अब जरा देखें हम अपने डायग्राम को, मुझे चेक करके बताएं। देखो बेटा, L1 L2 ने इस ढंग से घूमना है कि इनके बीच का एंगल फिक्स रहे, L रिजल्टेंट आ जाए। S1 S2 ने इस ढंग से घूमना है, S रिजल्टेंट आ जाए। अब थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, वहां पर L1 आ रहा है और S1 आ रहा है। सोच के बताओ, L1 और S1 के बीच का एंगल कांस्टेंट होगा कि वेरी करेगा? बस ये बता दो मुझे, कोई तो बता दो। L1 और S1 का, L1 बेटा S1 से तो कोई मतलब नहीं है वेरी करेगा सर। यस प्रिया, वेरी करेगा बेटा, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। L1 और L2 से मतलब है, और मान लीजिए ये घूम रहे हैं, S1 यहाँ पे कैसे घूम रहा है पता नहीं, कैसे घूम रहा है अलग से, तो इनका आपस का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा इस बार, L1 और S1 के बीच का एंगल और सिमिलरली L2 और S2 के बीच का जो एंगल है बेटा, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, चेंज करेगा, वेरी करेगा हमारे पास। अगले पेज पे चल लेते हैं। बट एंगल बिटवीन L1 स्टार एंड S1 स्टार, ठीक है कि नहीं है, एंड L2 स्टार एंड S2 स्टार will vary continuously, will vary continuously, ठीक है ना। और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, इनके बीच के एंगल्स के जो कोसाइंस ले रखे हैं आपने, वहां पे कोस यूज हो रखा है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, इस गियर इसकी जो बात कर रहा हूँ बेटा, इन एंगल्स की मुझे फिर इसका मतलब वेरी कर रहे हैं तो क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा। सो द एवरेज वैल्यू, सो the average value of cosine, average value of the cosines must be calculated, क्योंकि ये तो वेरी कर रहे हैं तो फिर तो एनर्जी वेरी करती रहेगी, तो हमें एवरेज तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यूजिंग एक थ्योरम होती है बेटा, यूजिंग थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई डोंट नो वेदर you have discussed or not in mathematics। देखो थोड़ा याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। मान लो मैं पहले L1 और S1 का लेता हूँ, क्या क्या चीजें हैं। मान लो ये L1 है बेटा, और ये अभी जो है L था हमारे पास, यहाँ कहीं S1 है मान लीजिए, S1 शायद इधर दिखा रखा था कहीं मैंने, ठीक है, और रिजल्टेंट S इधर ब्लैक पॉइंट्स यहाँ कहीं होगा मान लीजिए। तो इसका एवरेज निकालने का तरीका होता है बेटा कि इसका एक परपेंडिकुलर इस पे लो, प्रोजेक्शन ड्रा कर दो। तो ये प्रोजेक्शन जो होता है आपको पता है ना, कोस एंगल में जाएगा, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन फिर हमारे पास क्या करो, इस पे ड्रा कर दो, प्रोजेक्शन होता है परपेंडिकुलर में भी, जो पड़े तो आगे बढ़ा सकते हो उसको, और ऐसे ही फिर क्या करो, इस पॉइंट से इस एस पे प्रोजेक्शन ड्रा कर दो। तो ये बनेगा क्या, देखो ये बनेगा बेटा, मान लीजिए मुझे कोस ऑफ, पहला क्या था L1, इसके ले रहे ना, L1 स्टार S1 स्टार, और एवरेज के लिए समझते हो ऊपर क्या लगा देते हैं, ये एवरेज का सिंबल है बेटा। तो इसको याद करने का देखो, L1 से L पे प्रोजेक्शन, एक थ्योरम होती है, इसकी डिटेल में तो मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरा आर्टिकल पहले से बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन मींस कोस कंपोनेंट, ये हो जाएगा कोस ऑफ L1 स्टार L, इन दोनों के बीच का जो कोस एंगल होगा वो इसका प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर कोस ऑफ एल का इस पे प्रोजेक्शन, तो ये आ जाएगा कैपिटल L स्टार S स्टार, और फिर कोस ऑफ S स्टार और S1 स्टार, S और S1 स्टार। ये देखो L1 से स्टार्ट होकर S1 पे खत्म हो रहा है, और ये इसकी एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। एंड सिमिलरली आप अगर ओके, थैंक यू। टेस्ट कीजिए मिस्टर जॉन, जैसे कि हमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। ओके, खिलाओ। हाँ भाई, तो मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसको पूरा आर्टिकल करना है, तुम लोगों ने लिखना है इसको।
या जल्दी कीजिए मिस्टर जॉन। हाँ ये ओह कुछ करना पड़ेगा। वाह ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। वाह मजा आ गया। ऑसम डिलीशियस। इसका मतलब आपको पसंद आया पानी। ये बहुत गड़बड़ हो गई भाई क्लास के बीच में ना। बताओ अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चे या क्या कर रहे हैं। देखो कोई बात नहीं, अब एक बार जल्दी से देख लो बेटा। वही L2 होता तो L2 का L पे प्रोजेक्शन, L का S पे प्रोजेक्शन और S का S2 पे प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, कोस ऑफ L2 का L पे प्रोजेक्शन, L का बेटे S पे प्रोजेक्शन और S का सॉरी S S S S ये S कैपिटल S, ठीक है। इसका S पे प्रोजेक्शन और S का S2 पे प्रोजेक्शन, ठीक है। L2 से स्टार्ट होकर कहाँ पहुंच गए हम, S2 तक पहुंच गए हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो ये दोनों जो वैल्यूज आ गई, ये दोनों वैल्यूज देखो, ये तो एंगल फिक्स है, ये तो सीधी सीधी वैल्यूज है। तो अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे बेटा। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। आई एम जस्ट कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। आपने तब तक इसको जहाँ जरूरत पड़ने पर पॉज करना है, रोकना है और देखना है वीडियो को।